शान्तिं लक्ष्मी 45,80,000 की लागत से बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का बांका में कमिश्नर ने किया उद्घाटन। सोमवार को बांका जिले के बहरा पंचायत में निर्मित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन कमिश्नर दयानिधान पांडे एवं जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। इस संबंध में आयुक्त दयानिधान पांडे ने बताया कि अब तक प्रदेश के 4 जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण करवाया गया है। टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण 45,80,000 की लागत से कराया गया है, जिसमें डीटीओ और एमवीआई द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व यहां 4 व्हीलर और बाइक चलाकर ट्रैक पर टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। टेस्टिंग ट्रैक के उद्घाटन में एडीएम माधव कुमार सिंह, एसडीएम डॉक्टर प्रीति, वरीय उप समाहर्ता निधि कुमारी, स्वाति कुमारी, डीसीओ संगीता झा, डीटीओ अशोक कुमार, एमवीआई अरुण कुमार, डीडीसी कौशलेंद्र कुमार, डीसीएलआर पारुल प्रिया, जिला कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव रंजन, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किरण सिंह, बांका बीडीओ डॉक्टर संजय कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बांका शुरुआती जिले हैं जहां पे ये हो रहा है। अभी तक राज्य में 4 ही जिले हैं जहां पे ट्रैक बनकर तैयार हो पाया है। बधाई है मेरी तरफ से जिला प्रशासन, बीडीओ साहब को, सारी टीम को, भी लोगों ने मेहनत करके शुरू किया है। और अब ये व्यवस्था हो जाने से औपचारिक रूप से लोगों का निगरानी में टेस्ट होगा कि वास्तव में उन लोग योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है, मेरी शुभकामना है। बाइक का पार्किंग है सर, 4 व्हीलर का पीछे पार्किंग है। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, खामियां पाने पर लगाए जुर्माने। मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार भागलपुर पहुंचे। उन्होंने भागलपुर रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। डीआरएम यतेंद्र ने मीडिया को बताया कि 1 दिवसीय निरीक्षण के दौरान स्टेशन में कई खामियां पाई गई है। उन्होंने सबसे पहले साफ सफाई को लेकर कहा कि लोग जहां तहां गंदगी फैलाते हैं, जिससे कि स्टेशन परिसर से लेकर रेल तक गंदगी फैली रहती है। हालांकि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र पाल ने दबे जुबान से आरपीएफ जवान को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आरपीएफ पुलिस अगर सही से कार्रवाई करती तो लोग इस तरह की गंदगी नहीं फैलाते। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो इस पर जुर्माना लगाया जाए। स्टेशन परिसर स्थित फूड प्लाजा का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर खामियां पाने पर डीआरएम ने अधिकारियों को दुकानदार पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने दुकान के मालिक पर 20,000 जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। रेलवे की तरफ से वो साफ सफाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पनिशमेंट भी किया, चार्ज भी कर रहे हैं, बट किसी ने अपना जो डलिया वलिया वो रख कर बंद कर दिया ना, उसमें कोई आदमी जा सकता 3 टायर में, स्पेशली एसी के उसमें तो उस तरह की नहीं थी। परंतु इस तरह की अव्यवस्था से मतलब किसी का सामान तो अलग जा रहा है, परंतु बाकी अन्य जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, ये कि यात्री असुविधा हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो लोग भी अपना डिसिप्लिन रहें। हालांकि उन पर अपना जो कार्रवाई नियम था वो ये आरपीएफ और ये सही से नहीं कर पाते, इसीलिए लोगों में उस तरह का खुली छूट टाइप का जो है कि मतलब जो टॉयलेट का काम, टॉयलेट की जगह उसको लोग दूसरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लोग इधर उधर कहीं जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उससे यात्रियों को तो सुविधा होती है, बाकी अपना जो वातावरण को भी गंदगी फैलती है। तो देखने को सर क्या मिला मेजरली, मतलब क्या मेनली ऐसा है जो साफ़ सफाई में थोड़ा सा वो था। बाकी हमारी बिल्डिंग्स में कुछ बिजली के अपना जो ड्रेसिंग और प्रॉपर थोड़े से अलग ये सही से वो नहीं था। बिल्डिंग में थोड़ा रखरखाव की कमी थी, कुछ वो आजकल फंड कंस्ट्रेंट हैं, तो वो अब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सफाई कम थी, तो वो सारे इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सब क्या लगातार करते रहेंगे सर? ये अब इस तरह के हैं, सभी करते काफ़ी दिनों में, मतलब लगातार या यह सभी स्तर पे होता है। हम बाकी अधिकारी करते ही रहते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा ही कवर करते हैं। बाकी हर महीने अपने अपने जो शाखा अधिकारी हैं, जिनका जो डिपार्टमेंट है, उनके स्तर पे उनका तो होता ही है। पर ये हमारा ही एक ओवरऑल हम अपना सारा कर रहे हैं। सुरक्षा, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबसे रिलेटेड इनका वो करते रहते हैं। कैंटीन में भी सर हाँ, कैंटीन में भी मतलब थोड़ा जैसे जो जनता का जो मानक खाना है वो उसकी उपलब्धता नहीं थी, तो उसके लिए उसको 20,000 का पनिशमेंट भी दिया गया।
बांका सांसद गिरधारी यादव ने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लोगों ने उनकी जगह पूर्व सांसद पुतुल सिंह जी को मदद किए थे। इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य रंजीत यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए की ये बातें अत्यंत ही खेदजनक है। ऐसा कहकर सांसद महोदय ने न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं अपितु बांका लोकसभा क्षेत्र के उन लाखों मतदाताओं को निराश किया है जिन्होंने गठबंधन धर्म के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखने की हसरत को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में श्री गिरधारी जी के पक्ष में अपना मतदान किया था। स्मरण रहे, राजनीतिक जीवन में गठजोड़ का टूटना और बनना एक अलग बात है, लेकिन मतदाताओं के मत को ठुकराना राजनीति करने वाले के भविष्य के लिए अभिशाप हुआ करता है। अतः मुझे विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में श्री गिरधारी जी को मतदाताओं के तिरस्कार का नतीजा भुगतना तय है। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस जिला नवगछिया के कई थानों का किया निरीक्षण। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस जिला नवगछिया के कई थानों का निरीक्षण किया। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा थाना पहुंचते ही प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक रंगरा थाना पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षात्मक बैठक के बाद डीआईजी विवेकानंद ने मीडिया को जानकारी दिया कि नवगछिया में रंगरा थाना सबसे बेहतरीन काम किया। इसमें जो भी पदाधिकारी सिपाही शामिल होंगे उसे रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं लंबित कांडों का भी उद्भेदन किए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने कहा कि लोगों में विश्वास भरने के लिए सभी पदाधिकारियों और उसे थोड़ा बढ़ चढ़ कर काम करना होगा, तभी पुलिस के प्रति लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। अपराध की समीक्षा की गई थी। रंगड़ा में बीते 2-3 महीनों में अपराध में कुछ वृद्धि देखी गई थी और कैश लूट और इस तरह के कई घटनाएं प्रकाश में आई थी। तो इन सब की समीक्षा मेरे द्वारा की गई है और रंगड़ा पुलिस ने कुछ अच्छा काम भी किया है और उसमें से कई कांडों का उद्भेदन हुआ है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है, साथ में लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी भी हुई है। लेकिन इस निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहे। इसके लिए रंगड़ा थानाध्यक्ष सहित अन्य सभी को निर्देशित किया गया है और भविष्य में भी समीक्षा की जाएगी। सभी होमगार्ड और चौकीदार जो है, विशेषकर चूँकि शराबबंदी के संबंध में जो पुलिस है वह प्रतिबद्ध है उसको लागू करने के लिए, तो अवैध शराब की बिक्री, चुलाई या इसके व्यापार से संबंधित जो भी मामले प्रकाश में आ रहे हैं उसके लिए इन्हें हिदायत भी दिया गया और इसमें से जो चौकीदार ने अच्छा काम किया है उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। सर, रंगरा ओपी है और पूर्ण लगभग जो है कि 5-6 यहाँ पे पदाधिकारी हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में बिल्डिंग बनने की प्रक्रिया जो है अब प्रारंभ होने पर है। एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देने को लेकर आज विद्या भारती विद्यालय में हुए ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन। विद्या भारती विद्यालय के बच्चों ने आयोजित ज्ञान विज्ञान मेला में कई मॉडल को देखकर बढ़ाया अपना ज्ञान। विद्या भारती प्रत्येक वर्ष कई अवसरों पर विद्यालय, संकुल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराती है ताकि विषय से संबंधित अभिरुचि बच्चों में बढ़े और बच्चे उस विषय को खेल खेल में सीखे और बच्चे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध हो सके। इसी बाबत आज आनंद राम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चे ने कई मॉडल प्रस्तुत किए और इसे देख पूरे विद्यालय के बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहीं विद्यालय के प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक्सपेरिएंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा मिले, इसको लेकर आज विद्या भारती विद्यालय आनंद राम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। जो बच्चे अच्छा करेंगे वह विद्यालय उसके बाद संकुल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर पर भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं बच्चे की भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे काफी उत्साह से इस ज्ञान विज्ञान मेला में अपने ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। कई स्तरों पर विद्यालय, संकुल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता कराती है ताकि विषय से संबंधित अभिरुचियां बच्चों के अंतर्गत बढ़े, भैया बहन वैज्ञानिक रूप से समृद्ध हो सकें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अभी भी जिक्र है
एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से यह प्रयास है। और प्रत्येक वर्ष हमारे सभी भैया बहन यहाँ अध्ययनरत जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वैज्ञानिक अभिरुचि, गणितीय अभिरुचि, संगणक अभिरुचि की दृष्टि से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष होती रहती है। टीम भी कोई बाहर से नहीं, अभी तो यह विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता है। इसके बाद यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो विभाग स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और विभाग स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो चयनित बच्चे होंगे वो प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और प्रांत स्तर की जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो चयनित होंगे वो हमारे यहाँ विद्या भारती के यहाँ 2 राज्यों को मिला करके, कहीं 3 राज्यों को मिला करके क्षेत्र की संरचना होती है, तो क्षेत्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे और इस तरह से कुल 11 क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है और उस 11 क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता होती है और उसमें अंतिम रूप से बच्चे भाग लेते हैं। कितने बच्चे चयनित होंगे? अभी इसमें 127 बच्चों का चयन किया जाना है अलग अलग गतिविधियों में, जैसे कि शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग के स्तर की यह प्रतियोगिता होती है। शिशु वर्ग में 4वीं और 5वीं कक्षा के भैया बहन भाग लेते हैं। बाल वर्ग में क्लास 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे होते हैं। किशोर वर्ग में 9वीं और 10वीं के बच्चे होते हैं और फिर तरुण वर्ग में 11 और 12 के बच्चे।